नमस्कार किसान भाइयों। पिनाकी एग्रो किसान उत्पादक संगठन फतेहपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। किसान भाइयों, अभी जो सीज़न चल रहा है उस सीज़न में लगने वाली फसलों में से सब्जियों की फसल के बारे में यदि चर्चा करें तो उनमें से एक मुख्य फसल टमाटर भी आती है। टमाटर बहुतायत इस्तेमाल होने वाली सब्जी है जो काफ़ी ज़्यादा और हर क्षेत्र में जिसकी बिक्री हो जाती है। और टमाटर एक ऐसी फसल है जिसे साल के तीनों ऋतुओं में लगाया जा सकता है। हर ऋतु में इसको लगाया जा सकता है, हर ऋतु में इसका इस्तेमाल होता है, हर ऋतु में इसकी खपत होती है। लेकिन अभी जो टमाटर लगाया जाएगा वो टमाटर बारिश के महीने में तैयार होगा जा करके। किसान भाइयों, ये अभी हम इसकी पौध डालेंगे, अभी हम इसको तैयार करेंगे तो ये जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में तैयार होगा जा करके। तो लगभग जो भी इस समय की फसलें होती हैं उन फसलों में से कुकुरबिट्स हो गया, आपके लौकी, तरोई, कद्दू, ये भी जो भी कुकुरबिट्स वगैरह आते हैं, इनके अलावा आपकी सब्जी में मिर्च की फसल हो गई, इस तरह की फसलों के साथ साथ टमाटर की भी फसल लगाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो टमाटर की हम फसल लगाते हैं वो किस तरह से लगाई जाए, उसमें किन चीज़ों का ध्यान दिया जाए और उसे लगाने का समय कब से कब तक है, उसमें कौन कौन से रोग आते हैं, उनकी सिम्टम्स क्या हैं और उनमें किस तरह की दवाई डालनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो वीडियो रहेगा दवाओं के बारे में जानकारी के लिए। दवाओं के बारे में जानकारी के विषय में चर्चा करें तो जो भी हमारे फसलों में मुख्यतः कीट आते हैं उन कीट के बारे में चर्चा करेंगे और उनमें से जो दवाएं पड़ती हैं उन दवाओं के केमिकल के नाम, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दवाओं के नाम हो सकते हैं, लेकिन उनके जो केमिकल होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं, वो सेम ही होते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों को केमिकल और टेक्निकल की जानकारी पूरी तरह से हो जाए तो दवा लेने में उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी और किसी भी दुकानदार के भरोसे उसको नहीं रहना पड़ेगा और वो अच्छे से अपनी बीमारी को देख करके और उसके हिसाब से दवा खरीद सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं टमाटर के विषय में और इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे दवाओं के डिटेल के बारे में। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल लगाने का समय चल रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने लगा है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा और गिरता है, मौसम सही होता है तो टमाटर लगाने का समय चल रहा है, क्योंकि आधे जून से जुलाई के बीच में हमारा टमाटर की जो पौध है, जो नर्सरी है, वो लग जानी चाहिए। नर्सरी लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नर्सरी लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि नर्सरी को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर सीधे धूप ना आती हो या थोड़ी बहुत देर के लिए धूप आती हो, और ध्यान रहे वो जगह पेड़ के नीचे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप उसके लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने के दो तरीके हैं, एक आप ट्रे में लगा सकते हैं और दूसरा आप बेड बना करके उस पर नर्सरी लगा सकते हैं। बेड बना के लगाने का मतलब ये होता है कि आप जितने क्षेत्रफल में आप नर्सरी लगाना चाहते हैं उतने क्षेत्रफल को आप ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा कर दें और उस पर आप नर्सरी लगा दें। नर्सरी लगाने के साथ साथ उसमें आपको शुरुआत में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। नर्सरी में आपको उसमें आप चाहें तो सड़ी हुई गोबर, राख या आप जीवामृत वगैरह यदि बनाए हुए हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर, अधिकतम टेम्परेचर जो पौध के फरने के समय का होता है, जिस समय उसमें पौध में फल आता है उस समय के टेम्परेचर की बात करें तो अधिकतम टेम्परेचर 28 और उससे मिनिमम टेम्परेचर 18 के आसपास होना चाहिए। अगर हम अधिकतम टेम्परेचर 28 के ऊपर में फसल तैयार कर रहे हैं तो फिर हमारे फूल गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर हम 18 के नीचे की बात कर रहे हैं तो फिर फसल की क्वालिटी जो हमारी होती है वो बहुत अच्छी नहीं आती है। इसलिए आपको ये टेम्परेचर आपको रखना है। बीज की मात्रा की बात करें प्रति हेक्टेयर, तो यदि आप देसी टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो 350 से 450 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें नर्सरी डालने में। उसमें आप कितना बीज आपका उग करके तैयार होता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से निर्भर करता है। और यदि हाइब्रिड बीज की बात करें तो 150 से 200 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि नर्सरी जहाँ पर भी आप लगाते हैं वहाँ पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए और प्रयास करें कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी न रहे। इसके अलावा किसान भाइयों, एक चीज़ को और ध्यान देना है कि आपको पानी की वहाँ पर व्यवस्था रखनी है, क्योंकि नर्सरी में पानी
थोड़ा सा हल्का दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की व्यवस्था होती है। यदि बात करें मुख्यतः किस्मों की, तो यदि देसी सेगमेंट की बात करें टमाटर में, तो आती है पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा गौरव, सौरभ, विकास, सोनाली। इस तरह की प्रजातियां, देसी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसमें आपके क्षेत्र के अनुसार आपको चयन करना है और आपके मार्केट के हिसाब से आपको चयन करना है। अगर हम हाइब्रिड की बात करें, तो हाइब्रिड की जब हम बात करते हैं तो उसमें अविनाश, रश्मि, अभिलाष, 14,301, रेड गोल्ड, इस तरह की वैरायटियाँ आती हैं और तमाम तरह की वैरायटियाँ मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और वहाँ के नज़दीकी दुकानदार या किसी भी व्यक्ति से परामर्श ले करके आप उनका चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें लगने वाले रोग की बात करें तो इसमें मुख्यतः जो रोग लगते हैं, इसमें फंगस ज़्यादा लगता है, जैसे झुलसा, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, आलू की तरह इसमें भी आता है। इसके अलावा गलन की समस्या आती है। टमाटर में दाग पड़ते हैं। इस तरह की समस्याएं जो आती हैं, उनके लिए हमें समय समय पर उनकी देख रेख करते हुए उन पर नज़र बनाए रखने के साथ साथ उसमें दवाओं का इस्तेमाल, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की दवाओं का इस्तेमाल करना होता है। यदि इसमें कीटनाशक की बात करें, कीट की बात करें कि कौन कौन से कीट आते हैं, तो अगर ऊपर लगने वाले पत्तों में लगने वाले कीट की बात करें तो जेफिड, थ्रिप्स, माइट और सुंडी वगैरह कीट्स इसमें ज़्यादा आते हैं। और नीचे, अगर ज़मीन के नीचे की बात करें तो ज़मीन के नीचे उसमें दीमक का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो कीट को लगने के लिए कौन कौन से उनमें उपचार होते हैं, कीटों के सिम्पटम्स क्या होते हैं, कौन सा कीट किस तरह का होता है, इसके बारे में जानकारी हम अपने अगले वीडियो में दे रहे हैं। आप हमारा अगला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें सारे तरह के कीट और उन कीटों पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल, पूरी दवाओं के नाम हम आपको बताएंगे और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सारे कीट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा फंगस। जो भी फंगस लगते हैं, जितने भी फंजीसाइड लगते हैं, उन सारे फंजीसाइड को किस तरह से, कौन कौन से उसमें दवाएं डाली जाएंगी, कौन कौन सी दवाएं उसमें काम करेंगी, कौन कौन सी दवाएं किस समय डाली जाती हैं, कौन सी किस फसल में डाली जाती है, उस विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। टमाटर के विषय में एक जानकारी आपको और कहना चाहूँगा कि आप प्रयास करें कि बारिश में तैयार होने वाला टमाटर है, इसलिए बेड बना करके लगाने का प्रयास करें। और प्लस अगर हो सकता है तो हैंगिंग, उसको हैंग करके अगर लगाने का आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका टमाटर बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको मिलेगी। धन्यवाद।